आज वैशाख की शिवरात्रि है। जल समर्पित किया है। जल चढ़ाने के बाद में आचमन किया थोड़ा बहुत। अरे बोलो तो जल के किया है ना। जिसको डॉक्टर कह देता है कि इसको नाड़ियां चोक हो गई हैं, नसें ब्लॉक हो गई हैं, इसका बाईपास करना पड़ेगा, रिंग डालना पड़ेगा या पाइप डालना पड़ेगा, उस व्यक्ति को ऑपरेशन कराने से पहले किसी भी शिवरात्रि पर महाराज काली तिल और लाल चंदन इन दोनों को पीस कर घिस कर उसका उपटन बनाना, शंकर भगवान पर उसका लेपन करना चाहिए किसी भी शिवरात्रि। और मिनट 2 मिनट 5 मिनट अपने नाम और गोत्र को बोलकर शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। जो उपटन लगाया गया है उस उपटन में से थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की, काली तिल की जो पीस कर आपने शिव जी पर लगाया है उसको लेकर आकर वक्षस्थल पर 7 दिन या 8 दिन उसको लगाना चाहिए। 8 दिन के बाद में फिर डॉक्टर के पास चेक करवाने जाओ, क्या अब ऑपरेशन की जरूरत है तो बता देगा। सभी दुखों का हल एक लोटा जल सबने समर्पित किया। सब लोग चढ़ाए ना लोटा भर के जल, सभी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे सियोर वाले महाराज को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है तुम्हारे लोटा भर जल चढ़ाने से। लाभ किसको मिलेगा? जिसने चढ़ाया है उसको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ये शिव की कृपा से मिला, शंकर की दया से। आपको कथा के मध्य में कहा था कि रतलाम वाले भाग्य लेकर जन्म लिए हैं, जो भी क्रम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी सफलता होती जरूर है। आपकी भक्ति, विश्वास, श्रद्धा जो शिव के चरणारविंद में रमा हुआ है, आज पूरे कथा ग्राउंड के अंदर पांव रखने की जगह नहीं है। पूरी रोड, दुकानें, पेड़ों की छांव, धूप, यहाँ तक कि पूरी धूप में लोग बैठे हुए हैं। एक निवेदन, अब जो आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि अब आप अपनी जगह से कथा सुनो और मोबाइल पर सुन लीजिए। निवेदन है आप लोगों से, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड में कहीं आप अगर, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि तुमको क्योंकि बाहर जाकर देख के आ जाओ, तो कहीं जगह नहीं है। पूरी रोडें रतलाम की आप लोगों के आने से भरी हुई है। यही शिव की भक्ति है, यही शंकर की। जो लोग अब आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप टीवी पर सुन लो,
मोबाइल पर सुन लो, क्योंकि जो ग्राउंड की कैपेसिटी है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग हैं। तो धूप में भी जो लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है कि कहीं छांव दिख रही हो, दुकानों की, पेड़ों की, किसी स्थान की, आप लोग वहां जाकर बैठ जाएं और कथा का रस तत्व ग्रहण करें। आज शिवरात्रि है। पूर्ण तरह से प्रशासन ने भी बहुत बहुत व्यवस्था संभाल रखी है और आप और हम उनको सहयोग प्रदान करें और शिव महापुराण की कथा को सुनकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही शिव शिक्षा है। एक दुनिया का मनुष्य, दुनिया में जन्म लेने वाला, संसार में जन्म लेने वाला एक मानव पूरी जिंदगी अच्छा ढूंढने में निकाल देता है। और बहुत छोटा सा मानव का जीवन है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। मेरे शिव की कृपा, दया, उदारता जब वो करता है तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं कि नहीं होता। बस उससे विनती करो, प्रार्थना करो कि बाबा थोड़ी धूप तेज पड़ रही है, थोड़ी छांव कर दो। गर्मी लगे तो थोड़ी सी ठंडक कर दो, क्योंकि हैं तो हम आपके ही। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे। हो गई छांव? उससे कहो मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छठी ना में कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभू में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छठी ना में कटी जावांगी। उससे निवेदन करो, सुनेगा। सुनने में एक क्षण की देरी नहीं करता, बस दिल से कहोगे ना तो वो सामने खड़े होकर तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। दिल से कहो, सुनेगा। शिव कथा कर रहे हैं। बहुत छोटा सा मनुष्य का शरीर है, मानव की देह बहुत छोटी सी है। कब आई, कब चली गई, कब आया, कब चले गया, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। पर उस आने और जाने के क्रम में हम भगवान की जितनी भक्ति कर सकते हैं उस भक्ति को अपने भीतर उतारा। हम जितना भजन कर सकते हैं उसको अपने भीतर उतारा। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, हम परमात्मा को अपने भीतर जब उतारने का कर्म करेंगे, अपने भीतर जब उतारेंगे तो ये पक्का है कि फिर हमें जन्म और मरण के प्रपंच में नहीं फंसना पड़ेगा। एक तो परमात्मा ने जो जीवन दिया है ना, परमात्मा ने जो तुम्हें बनाकर भेजा है ना, वो सबसे अच्छा बनाकर भेजा। हमें दुनिया की निगाह में बहुत अच्छा नहीं बनना, क्योंकि तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी जोरदार बन जाओ दुनिया की निगाह में,
सामने वाले की निगाह जैसी होगी वैसे ही तो नजर आएगा उसको। आप सोचो कि मैं अच्छा बन जाऊं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं और मैंने दुनिया के लिए बहुत अच्छा किया है, मैंने संसार के लिए बहुत अच्छा करना चाहा है। तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, पर सामने वाले की दृष्टि भी तो अच्छी होना चाहिए, सामने वाले की नजर भी तो अच्छी होना चाहिए। कपड़े की दुकान पर जाकर बैठोगे ना कपड़ा खरीदने के लिए, सबसे पहले वो 4 साड़ी जो दिखाता है ना, उसके बाद में तुमको 50 साड़ी भी दिखा देगा ना, तो तुम वो 50 नहीं खरीदोगी, जो शुरू की 4 दिखाई है उसमें से एक लेकर जाओगी, ये पक्का है। उसके बाद में उसने 50 दिखा दी, 100 दिखा दी, 200 दिखा दी, 250 दिखा दी, 60 दिखा दी, 20 दिखा दी, पर तुमको जो पहले दिखाई है 2, 3, 4 जो भी प्रथम में दिखाई है, बस वही में से तुमको पसंद करना है। एक व्यक्ति को गुलाब के खेत में, जहां पर गुलाब होता है, गुलाब का पौधा होता है, उस गुलाब के खेत में भेज दिया गया और कहा ये बगीचा है गुलाब का, यहां से लेकर वहां तक गुलाब लग रहा है, तुम्हें इसी रास्ते से निकल कर जाना है। सबसे अच्छा गुलाब तोड़ लेना, उसको लेकर बाहर आ जाना, पलट कर वापस नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते पीछे की ओर, बस आगे बढ़ते जाओ और गुलाब तोड़कर, एक गुलाब तोड़कर लाना और अच्छा लेकर आना। जैसे ही वो गुलाब के बगीचे में अंदर गया, उसको एक बड़ा सुंदर बड़ा सारा गुलाब दिखा, कितना सुंदर है, इसको तोड़ लेता हूं। पर उसके मन में आया कि तोड़ तो लूंगा, पर मेरे को लगता है आगे और अच्छा गुलाब मिलने वाला है। वो और आगे गया, उसने देखा क्या जोरदार गुलाब है, ये तो उससे भी बड़ा है। फिर उसने सोचा ये तोड़ लेता हूं, नहीं इससे अच्छा और आगे होगा, और आगे गया, उसने फिर वो गुलाब देखा, उसको तोड़ना चाहा, फिर इसके मन में आया इससे अच्छा और आगे होगा, फिर और आगे गया, बढ़ते 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 दरवाजे के करीब में पहुंच गया और आखिरी में फिर कोई बड़ा गुलाब नहीं मिला, एक छोटा सा गुलाब तोड़ कर लेकर बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसकी ये अभिलाषा थी कि और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। अच्छा ढूंढने के चक्कर में बाद में उसको अच्छा मिला ही नहीं, एक छोटी सी अच्छाई लेकर बैठ गया। इसलिए शुरुआत में जो तुमको अच्छा मिलता जाए, बस उसी को संजोकर आगे बढ़ते चले जाओ। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम लेकर संजोकर अग्रणी बढ़ोगे तो जीवन का सुख अपने आप पा जाओगे। बहुत भीड़ होने पर धीरे धीरे चला जाता है। बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो आप लोग, ट्रैक्टर लेकर, मैजिक लेकर, ऑटो लेकर, बाइक लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, टवेरा लेकर, ढेर गाड़ियां लेकर आए हो। लाखों में गाड़ियां खड़ी है पूरे क्षेत्र में, रतलाम के आसपास लाखों। आए वहां तक ठीक है, शिव कथा तक पहुंच गए वहां तक भी ठीक है, पर जब यहां से जाओ तो जल्दी जल्दी में तेज गाड़ी नहीं चलाना है। हमको गाड़ी की स्पीड धीमी कर कर जाना,
ड्राइवर गाड़ी तेज चलाए तो बैठे हुए पैसेंजर को कह देना चाहिए भैया थोड़ा धीमे चला, भैया थोड़ा आराम से चला, भैया थोड़ी रास्ते चला, भैया थोड़े हौले आओ, थोड़ा धीमा धीमा गाड़ी चला। पहले स्पीड दे ले, बचपन, जवानी, अधेड़ी, ये सब स्पीड में निकल गए, बहुत तेज निकल गए। बचपन तो यूं जाता है जी और चले जाता है, तब याद आती है कि बचपन चले गया। जवानी चुटकी में निकल जाती है, फिर कोई उम्र भी पूछे तो बताने में शर्म आती है कि कैसे बताऊं मैं 35 की हो गई, कैसे बताऊं। अब बोलूं तो बोलूं कैसे कि मैं 35 की हो गई, ने 42 की हो गई, ने 32 की हो गई, ने 33 की, ने 34 की। कितना सोचना पड़ता, कितना। बचपन जल्दी निकल जाता है, जवानी जल्दी निकल जाती है, अधेड़ी भी कमाते कमाते निकल जाती है। एक बुढ़ापा ऐसा होता है जिसमें स्पीड थोड़ी स्लो होती है। और जब भगवान ने कहा कि स्पीड इसलिए स्लो करी गई है कि इस स्पीड के अंतर्गत जितना तुझे समय मिला हुआ है उतने में तू भगवान का भजन करते चल। भजन करते चलेगा, हारन बजाते हुए चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, तो वहां तक भगवान के धाम तक तू पहुंच जाएगा। स्मरण करते करते चल। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़े। कभी तो सुनेगा एक स्पीड। पर निवेदन है, बुढ़ापे का इंतजार मत करना। कोरोना महामारी में देख लिया, जो बूढ़े थे वो तो बच गए, जवान जवान निपट गए। बुढ़ापे का इंतजार मत करना कि बुढ़ापा आएगा तब मैं राम गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं कृष्ण गाऊंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं भगवत भजन करूंगा, बुढ़ापा आएगा तब मैं संकीर्तन करूंगा। हमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। हमें जो अवस्था चल रही है, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दुकान छोड़ दो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम गंगा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम नर्मदा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, तुम यमुना जी के या सरयू जी के घाट जाकर बैठ जाओ। बिल्कुल मत बैठो, तुम तो दुकान पर बैठो। सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैठो, कोई मना नहीं करेगा तुमको। कर्म करो। गीता जी भी कहती है कि कर्म प्रधान है, खूब करो। पर कर्म के साथ में थोड़ा भजन करते हुए चलना। क्यों? क्योंकि भजन कर्म में भाग्य की चाबी है। ये जितने मैं ग्रामीण माताओं को तो नहीं कह सकता, पर जितने दुकान वाले होते हैं, व्यापारी होते हैं, सेठ जी होते हैं, जिनके पास में धन ज्यादा होता है, व्यापार ज्यादा होता है। बाहर आवाज नहीं जा रही, राइट में उधर बाहर वाले टेंट। तो जितने व्यापारिक बंधु होते हैं, जितने व्यापार करने वाले होते हैं, जितने व्यवसायी होते हैं, वो व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले बैंक में जाकर लॉकर लेते हैं और लॉकर में सोना चांदी रखते हैं। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। लॉकर में रखते हैं। उसकी 2 चाबी होती है लॉकर की। एक चाबी तुमको दे देता है बैंक वाला और एक चाबी बैंक का मैनेजर अपने पास में रख लेता है।
बोलो सही है? अरे बोलो तो। बैंक का मैनेजर एक चाबी को अपने पास रखेगा और एक चाबी आपको दे देगा। अब तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो, ताला खुलेगा? बोलते तो जाओ। नहीं। लॉकर खुलेगा? नहीं। और मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा? नहीं। तुम अपनी चाबी लगाओ, फिर वो अपनी चाबी लगाएगा, मैनेजर अपनी चाबी लगाएगा, तब जाकर वो ताला खुल जाएगा, लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह जैसे बैंक के लॉकर की 2 चाबी होती है, उसी तरह हमारी भी 2 चाबी होती है, एक कर्म की, एक भाग्य की। कर्म की चाबी तुम्हारे पास है, भाग्य की चाबी भोलेनाथ के पास है। आप केवल कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, कर्म करे जाओगे, चाबी घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, घुमाए जाओगे, लॉकर खुलेगा? नहीं। और यदि तुमने सोच लिया मैं तो भाग्य के भरोसे रहूंगा, केवल एक ही काम करूंगा, मैं तो गंगा जी के घाट पे पड़ा रहूंगा और मेरा भाग्य खुल जाएगा, खुलेगा? अरे जम के बोलो जरा। नहीं। तुम कर्म की चाबी घुमाते जाओ, तुम काम करते चले जाओ, कर्म करते चले जाओ, भले छोटा व्यापार करो, जरा सा करो, चाहे कुरकुरा बेचो, चाहे चाउमीन बेचो, चाहे पानी पतासा बेचो, चाहे छम्मक लड्डू बेचो, चाहे गुड़िया का बाल बेचो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े चाय बेचो, तुम्हारी मर्जी पड़े लस्सी बेचो, चाहे तुम ठेला चलाओ, चाहे तुम साइकिल चलाओ, चाहे तुम रिक्शा चलाओ, बस कर्म की चाबी तुम घुमाते रहो, काम करते रहो। इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा, इसमें लाभ नहीं हुआ ये करूंगा। कर्म की चाबी तुम घुमाते जाओ और कर्म की चाबी के साथ में एक काम करना, लोटा भर के जल शंकर को चढ़ाते रहना, भाग्य की चाबी वो घुमा कर चले, उसको मत छोड़ना। एक चाबी से काम नहीं चलेगा, कर्म ही कर्म करे जाओगे और भाग्य की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब का नहीं, और भाग्य की चाबी खुल भी गई और कर्म की चाबी नहीं खुली तो कोई मतलब नहीं। दोनों चाबियां चाहिए लॉकर को खोल। दोनों। हरि भजन बिना विश्राम, भोलेनाथ बिना उद्धार, भोलेनाथ बिना उद्धार, शंभुनाथ बिना उद्धार नहीं, हरि भजन बिना भगवान नहीं, भगवान के भजन बिना। कर्म की चाबी घुमाने के साथ में भाग्य की चाबी जरूरी है। ये दुनिया के लोग ये बात करते हैं ना, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर, तो किसी ने कुछ कर दिया हमारी दुकान के ऊपर, किसी ने कुछ कर दिया हमारे ऊपर। ये ऐसी बात वही करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं होता। किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। अरे भाई, जैसे धूप है, छांव है, दिन है, रात है, उसी तरह जिंदगी में, व्यापार में, तरक्की में, उन्नति में कभी सुख है तो कभी दुख है, बराबर चलते रहते। ये आप किसी से नहीं कहें कि मेरे को दुकान पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार में कुछ कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया, ये कर दिया, मैं बीमार हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उस पर विश्वास पूरा रखिए,
शंकर जी कहाँ रहते हैं? शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? दो स्थान, एक कैलाश, दूसरा शमशान। काशी भी शमशानी थी। अभी इससे पहले जब हरिद्वार की कथा कही तो उसमें कहा था काशी शमशान था जो भगवान शंकर को प्रिय था। दक्ष प्रजापति ने जो श्राप दिया था शिव जी को कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो काशी में शिव रहे, काशी शमशान था। एक कैलाश पर रह रहे, दूसरा शमशान में रह रहे। अब शमशान में रहने वाला व्यक्ति भगवान शिव, शमशान में रहने वाले भगवान भोलेनाथ, शमशान में रहने वाले मेरे शंकर, शमशान में रहने वाले मेरे शिव, जो स्वयं अघोरियों के भी अघोरी हैं, तांत्रिकों के भी तांत्रिक हैं, ज्योतिषी की भी ज्योतिष हैं। ये ज्योतिष विद्या तो बाद में चालू हुई साहब। सबसे पहला तो ज्योतिष आचार्य मेरा भगवान शंकर था। और उन्होंने ज्योतिषी कोई साधारण जगह पर नहीं करी। राम जी के दरवाजे पर जाकर कह दिया ये राम है। भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कह दिया यशोदा रानी तेरी गोदी में जो लाला है इस पे काल मंडरा रहा है। यशोदा जी ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? शंकर जी बोले मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं ज्योतिषी। इससे बड़ा ज्योतिषी कहां मिलेगा? घड़ी उसने बनाई, पल उसने बनाया, नक्षत्र उसने बनाया, समय उसने बनाया, महीना उसने बनाया, वार उसने बनाया, तिथि उसने बनाई, सब कुछ निर्माण उसने करा। शिव से बड़ा ज्योतिषी कौन होगा? शंकर से बड़ा तांत्रिक कौन होगा? शंकर भगवान से बड़ा अघोरी कौन होगा? शिव से बड़ा देव कौन होगा? कौन हो सकता? सारे तीर्थ धाम सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। संपूर्ण दुनिया वास्तु शास्त्री हो, ज्योतिष आचार्य हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, शिव क्या अच्छे से समझ लो भाई। भगवान कृष्ण के यहां पर जब संतान नहीं हुई, भगवान कृष्ण के यहां पर जब औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण कहीं बैठक पे गए थे? अरे बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा। गए थे? भगवान कृष्ण वहां पहुंचे थे कहीं का घूमने वाले के कि मैं ही बताऊंगा सब कुछ। और वो घूमने वाले के पास अगर भगवान कृष्ण पहुंच जाते तो कहते थे साहब मेरी 16,108 रानियां, संतान नहीं है। और घूमने वाला कह देता तेरे घर का जिसने बंधन करा कोक बांधी जा 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 जा, इसलिए औलाद नहीं हो। तो भगवान कृष्ण तो आधे से ज्यादा समय तो इसमें निकाल देते कि करूं क्या। एक रानी को सही करूं, दूसरी बिगड़ जाए, दूसरी को सही करूं, तीसरी को बिगड़ जाए, तीसरी को सही करूं, चौथी बिगड़ जाए। अगर ये भगवान इसे किसी बैठक या दरबार या आधिकाधिक जगह पर भगवान नहीं गए। भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाया और अपने गुरु जी से पूछा मेरे यहाँ संतान नहीं है, आप बताओ क्या करूं? तो गुरु जी ने कहा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उस शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करना और फिर उसका विसर्जन करना।
ठीक है, एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठना, शिव जी का अभिषेक करना, पूजन करना, विसर्जन करना। शंकर भगवान का जब रोज अभिषेक करेगा, रोज पूजन करेगा, तो शंकर भगवान भी मन में सोचेगा इसके पास कोई काम नहीं है, मुझे पकड़ के बैठा। तो कुछ अब तुम किसी के दरवाजे पर रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, रोज रोज चले जाओ, तो वो व्यक्ति भी सोचेगा फिर आ गई कमला भगवान, फिर दिख गई। अभी तो कल मैंने इसको बोला था कि मैं 2 दिन बाद मिलूंगी, फिर 2 दिन बाद फिर 3 दिन बाद फिर पूछ गई। आखिरी में उसको तुमसे मिलना पड़ेगा और तुम्हारा समाधान करना पड़ेगा, ये निश्चित है, पक्का। भगवान कृष्ण एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक पूजन करते रहे। शिव जी प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले, कन्हैया किस लिए मेरी पूजन कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, संतान के लिए। चिंता मत करो, एक एक रानी के गर्भ से तुमने 11 दिन तक मेरी पूजन करी है, इसलिए एक एक रानी के गर्भ से 11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हो गए शिव की कृपा से। इतने तो रतलाम में नहीं होगा। रतलाम की बात चल रही है, आज तो तुम लोग ना जाने कितने लाखों में हो, वर्णन नहीं कर सकता। 1,77,186 भगवान कृष्ण के संतान हो गई, बच्चे हो गए। जब बच्चे इतने हो गए तब भगवान कृष्ण शिव जी को धन्यवाद देते हैं कि भोलेनाथ, दुनिया के लोगों को ये प्रेरणा है, जब कोई साथ ना दे तब महादेव के चरण पकड़ लेना, वो सब कुछ दे देगा, सब दे देगा। जिन जिन ने आज बैसाख की शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाया है, तारीख लिख कर रखना, और 3 महीने तुमने जो मांगा है, यही बोल के जा रहा हूं, 3 महीने के अंदर जहां कथा चल रही होगी ना, एक पत्र तुम्हारा वहां पहुंच जाएगा कि मेरा ये काम हो गया। ये पत्रों के जो ढेर लगे हैं, ये ऐसे ही नहीं लग गए साहब, ढेर पत्र ढेर। और यहां शिव महापुराण में ना तो कोई विद्या होती है, ना सियोर वाले महाराज को कोई तंत्र विद्या आती है, ना कोई मंत्र विद्या आती है, ना हमको ऐसा घूमना फिरना आता है, और ना हमको ऐसा कहीं का छू करना आता है कि ऐसे छू कर दो नीचे से हंडा निकल के आ जाए, और ऐसा हंडा निकालने वाला कहीं का मिल जाए तो मेरे घर भी भेज दीजिए। कुबेरेश्वर बाबा का मंदिर बनना है तो मैं एक ही हंडे में काम कर लूंगा, दूसरी बार कथा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से बैठ के खाऊंगा। ना हम तंत्र जानते हैं, ना हम मंत्र जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं, हम तो केवल इतना जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बस 2-3 चीज हमने धारण करी है, एक शंकर भगवान को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, एक सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना, दूसरा रुद्राक्ष अपने तन पर धारण करना। जब मन में अशांति हो, रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, जल पी लेना। रात को सिर दुख रहा हो, रुद्राक्ष को पानी में गला लिया, सोने से पहले पी लिया, बस इतना सीखा। और और जिस दिन कोई मानसिक चिंता, टेंशन सामने आए, उस दिन अकेले बैठकर रुद्राक्ष की माला हाथ में रखकर, जपा ना जपा हथेली में भी रखकर, उस शंकर को याद कर लिया कि
कि तेरे भरोसे पर जिंदगी चल रही है, तू नहीं संभालेगा कौन संभालेगा। ये माता पिता नाते रिश्ते कुटुंब कबीले पति पत्नी बच्चे ये सब तो यहाँ के रिश्ते हैं, पर सबसे पहला रिश्ता माँ के गर्भ में जब मैं था तो पेट मेरी माँ ने नहीं भरा, पेट अंदर आकर तूने भरा था, तो अभी भी तू ही संभालेगा, इतना दिल से कह देना संभाल। माता के गर्भ में जब हम उल्टे लटके हुए थे, हमारी दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, उल्टे लटके थे, तब कौन भोजन दे रहा था, कौन पानी पिला रहा था, कौन संभाल रहा था। और कितनी कृपा करी है मेरे भोलेनाथ ने, ये तो देखो, तुमको भिखारी नहीं बनाया, नहीं तो कटोरा लेके कहीं इनका इंदौर के 3 बत्ती 4 बत्ती पे खड़े मिलते। धन्यवाद दो उसको, अच्छे माता पिता के गर्भ से जन्म दिया है, अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छे कुल में जन्म दिया है, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा पति मिला, अच्छे बच्चे मिले, पूरा शरीर मिला, एक भी डिपार्टमेंट गड़बड़ नहीं दिया, सब पूरा पूरा दिया। ये तेरी कृपा है, और सबसे बड़ी कृपा तूने ये करी कि भारत की भूमि पर जन्म दिया, इससे बढ़कर कुछ। और इससे बड़ी कृपा एक कर दी कि मुझे सनातनी धर्म में पैदा कर दिया, मुझे गलत धर्म नहीं। जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी पूजा जाता है, जिस सनातन धर्म के अंदर एक मछली को भी कष्ट नहीं दिया जाता। चींटी को पकड़ो वो भी भागती है, बोलो सही है। चींटा को पकड़ो तो भागे, चूहा को पकड़ो तो भागे, सांप को पकड़ो तो भागे, गाय को पकड़ो तो भागे, हिरण को पकड़ो तो भागे। जरा विचार करिए, मछली को पकड़ने की कोशिश करो, वो भी कांटे में फंस के तड़प कर निकलने का प्रयास करती है कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, मेरे भी अपने हैं, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्यों मार रहे हो। जरा सा जीवन के स्वाद के लिए, जरा सी जीवन के स्वाद के लिए तुम मुझे मार रहे हो। क्यों? किसी को कष्ट देना सनातन धर्म में नहीं लिखा। सनातन धर्म में तो एक बात लिखी है कि सर्वे भवन्तु सुखी, कोई दुखी ना। हे पुराण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस प्रार्थना। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, एक यही बस प्रार्थना, एक यही बस। दुखी ना हो कोई आत्मा, एक यही बस प्रार्थना, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा। बस भगवान से यही निवेदन कर सकते हैं कि सब सुखी रहे। जब दुनिया के लोग कहते हैं ना गुरुजी कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, बड़ा दुख होता है।
क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कलयुग अपना काम करेगा। उस कलयुग को भी आप सतयुग बना सकते हो भजन के बल पर, सत्संग के बल पर, भक्ति के। कलयुग अपना काम करेगा। बचपन गया तो जवानी आएगी, ये सरल है, सहज है। जवानी के बाद अधेड़ी आएगी, ये पक्का है। अधेड़ी के बाद बुढ़ापा आएगा, ये पक्का है। साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आएगी, ये पक्का है। मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर गाड़ी आएगी, ये पक्का है। किराए के मकान के बाद तुम्हारा फ्लैट मकान आएगा, बस मेहनत करना पड़ेगा, वो बहुत निश्चित है, पक्का। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारा धर्म कहता है कि कलयुग आ गया। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। इस कलयुग में भी सतयुग आ सकता है अगर आप चाहो तो। और सतयुग आए कि नहीं आए वो पता नहीं, पर अगर मेरे शंकर की कृपा रही तो कलयुग की जगह शिवयुग जरूर आ सकता है, यह पक्का हो। एक नए युग का निर्माण है शंकर की शिव महापुराण की कथा। आने वाले समय में आपको नहीं कहना पड़ेगा कि कलयुग चल रहा है, क्या कहोगे? शिव युग चल रहा है। मंदिर मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, लोग जल लेकर जा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, शंकर के मंदिर को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, उसकी चौखट को देखकर आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। कोई जाता है मंदिर में झाड़ू लगा जाता है, कोई जाता है शिव मंदिर में पोछा लगा जाता है, कोई जाता है शंकर जी के सामने से निकल कर जाता है तो थोड़ा इस्माइल देकर चले जाता है, कोई जाते जाते मस्तक झुका देता है, कोई जाते जाते हर हर महादेव कह देता है। सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, कोई नमः शिवाय कह रहा है, कोई पंचाक्षर मंत्र कर रहा है, कोई रुद्राक्ष गले में धारण कर रहा है। कुछ बोलना चाहते हो? छोटा है कि बड़ा? क्योंकि कथा बहुत है। देव जरा दे माइक पे जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। तो कलयुग सतयुग की और बड़े। हम मानते हैं कि सतयुग नहीं आ सकता, हम मानते हैं कि हम वापिस त्रेता को नहीं ला सकते, द्वापर को नहीं ला सकते, पर एक नए युग का निर्माण तो कर सकते हैं। और वो कलयुग की जगह हम शिव युग ला सकते हैं शंकर की आराधना के बल। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। हम गुरुदेव जी बोलिए। मेरी सिस्टर के मकान हो चुका था लेकिन उसके लोन पास नहीं हो रहा था। जब आपने बताया टीवी पे कि पशुपतिनाथ व्रत करना है, तो उसने जैसे ही पशुपतिनाथ व्रत दूसरा ही करा और तीसरे में आर्डर आ गया कि आपका लोन पास हो चुका, मकान सब कुछ फ्री हो चुका है। जय हो बाबा की। श्री शिवाय नमस्ते। यही शिव की कृपा। तो अब कोई तुमसे कहे कि नहीं कलयुग चल रहा है तो तुम दिल से कह सकते हो कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है, कलयुग नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। यहां ये 2-3 चीजें याद कर लेना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सब दुखों का हल, एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग है। जो मिले वो शंकर का है, दिल से। एक निवेदन, आज कली काल में सबसे ज्यादा अगर कुछ हावी हो रहा तो ये जो बाहर की जो सभ्यताएं हैं, बाहर की जो चीजें हैं, वो हमारे रेगुलर
व्यवहार में, नेचर में आती चली जा रही है। बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ो, उसकी विद्या। मेरी बेटियों को भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, खूब नामी स्कूल में पढ़ाओ, पर उन बेटे और उन बेटियों को एक बात जरूर कह दो, तुम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ो, मना नहीं है, पर शिव मंदिर में रोज जाना है। बचपन से ही उनकी आदत लगा दीजिए, उसका एक लाभ मिलेगा। बुढ़ापा जब आपका आएगा तो आपके बच्चे आपसे मुंह नहीं चलाएंगे। अगर वो शंकर की सेवा करते हैं तो आपकी भी कर जाएंगे। ये इस पूरे पंडाल में और बाहर जितने खड़े हुए धूप में, इधर उधर, पीछे आगे, राइट लेफ्ट, जितने भी खड़े, मुझे विश्वास है कि यहाँ 70 से ऊपर वाले तो कम ही है। 60 से ऊपर वाले कम हैं। जितने यहाँ पर बैठे दिख रहे होंगे ना, ये सब 60 के अंदर के होंगे, मतलब अभी इनका बुढ़ापा नहीं आया। कितने बैठे हो रहे 60 के अंदर वाले? जरा हाथ उठाओ तो। ऊपर वाले मत उठा, जो तुम्हें तो भगवान उठाएगा, फिर तुम काहे उठावा? तो 60 के अंदर वाले उठाओ, जरा उठा लिए? हाँ, बहुत बढ़िया। हर हर रख लो, रख लो। अब 60 के ऊपर वाले उठाओ जरा। हाँ, नहीं ठीक है, तुम लोग भी आए हो, एक बात तो है। तो अब जितने 60 के ऊपर वाले बैठे हैं ना, और जितने 60 के अंदर वाले बैठे हैं, तुम एक बात इन 60 से ऊपर वालों से सीखिए कि तुम आए और ये आए। ये 60 के ऊपर वाले जो यहाँ आए, इनके गोड़ा में, इनकी कमर में, इनकी पीठ में कितना कष्ट रहता होगा। उसके बाद भी आधा आधा किलोमीटर तक पैदल, जहाँ गाड़ियां खड़ी कर दी, वहां से यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो 60 से ऊपर वालों से हमको ये सीखना है कि जब ये हिम्मत नहीं हार सकते आने में, तो हमें भी सत्कर्म में हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़कर अपने सनातन धर्म को लेकर। इनसे हमें सीखना, इनसे हमको प्राप्त करना। महाराज शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा है, शिव भक्ति कर रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया एक लोटा जल समर्पित, एक चावल का दाना समर्पित, या किसी भाव से आप जो भगवान शिव की आराधना करते हो, उसका फल आपको मिलेगा, और मिलता जरूर है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। यहाँ के प्रशासन को, रतलाम के जितने प्रशासनिक हैं, प्रशासन वाले हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। नेतागणों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस व्यासपीठ ने कहा था कि वो तालाब पूरा स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करो, और वहां कार्य प्रारंभ होना चालू हो गया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कृपा से, शंकर की दया से, उदारता से, अगर कथा का लाभ आपने लिया है तो हमको यही खुशी है कि आपने कुछ उसको करने का प्रयास करा और उसको करना प्रारंभ करा। सुख इसी को कहते हैं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर शमशान में निवास करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। शमशान में रहने का कारण उनका केवल इतना है कि तेरे कैलाश का मतलब है कि शीतलता में रहना, और शमशान में रहना मतलब अंत समय में रहना। माता की जो कोख होती है, माता का जो गर्भ होता है, माता के जो गोद होती है, वो शीतलता का अनुभव करता है।
तो तुम्हारे जन्म के समय पर भी शंकर है और तुम्हारे मृत्यु के समय पर भी शंकर है। चालू जहां से हुए वहां से लेके अंत तक कोई दूसरा नहीं, केवल शिव ही है, शंकर केवल शिव। एक बार पूरे नदी में, तालाब में, कुएं में, बावड़ी में मछलियां होती हैं। तालाब में भी हैं, समुद्र में भी हैं, बावड़ी में भी हैं, कुंड में भी हैं, सभी जगह मछलियां हैं, सब जगह। शिकारी जाल बिछाने वाला या कांटा लगाने वाला जो होता है वो इन पूरी मछलियों को पकड़ लेता है क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं पकड़ पाता। जितनी उसकी जाल में आती है उतनी वो पकड़ाई में आ जाती है। जितनों के लिए उसने कांटा लगाया है बस वही कांटे में फंस जाती है। सारी की सारी नहीं आती। 4 भाई हैं, 4 भाई। अब एक के पास में धन बहुत है, दूसरे के पास में विद्या बहुत है, तीसरे के पास में वैभव बहुत है, और हो सकता है चौथा बहुत मेहनत कर रहा हो सकता है उसके पास में कुछ भी नहीं हो। बोलो सही है कि गलत है? एक की गोल्ड की दुकान है, सोना चांदी की, एक ने खूब कमाया तो शोरूम डाल दिया, एक ने टीवी और फ्रिज की दुकान भी खोल ली, और हो सकता है एक दुकान डालता है, 2 साल अच्छी चलती है, तीसरे साल में डाउन हो जाती है, बंद करना पड़ता है, कर्जा बढ़ जाता है, फिर दूसरी डालता है, फिर कर्जा बढ़ जाता है, फिर दूसरी डालता है, फिर कर्जा बढ़ जाता है। एक परिश्रम में लगा हुआ है, बहुत मेहनत करना पड़ रही है। और एक कोई मेहनत कर ही नहीं रहा, भगवान की ऐसी कृपा है कि उसके यहां तो बरकत बढ़ती चली जा रही है। एक गोल्ड का शोरूम था, दूसरा बन गया, एक कपड़े का शोरूम था, दूसरा बन गया, एक गाड़ी पहले से थी और दूसरी गाड़ी आ गई। उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही, उसके पास में अपने आप बढ़ते चले जा रहा है, उसके पास में संपदा बढ़ रही है, अपने आप आ रही है। और एक परिश्रम पर परिश्रम करता है, मेहनत पर मेहनत करता है, उसके बाद भी उसके पास में नहीं आता। फिर वो जिसके पास में नहीं आता ना, वो ना जाने कजन कितने बाबा जोगी के यहाँ हो जाता है, ना जाने कितनी बैठकों पे हो जाएगा, माँ कोई घूम रिया होगा तो माँ चले जाएगा, वहाँ नरियल फोड़ी आएगा, माँ माथा फोड़ी आएगा, ना जाने कितनी जगह घूम फिर के आ गया। और आखिरी में घूमते 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 फिर किसी के यहाँ पहुँच गया और उसने कह दिया तेरा तो व्यापार बंधा है और तेरे ही घर के लोगों ने बांधा है। उसने घूमते घूमते बोल दिया कि तेरे ही घर के लोगों ने बांधा है। अब उसके दिमाग में बैठ गया मेरा बड़ा भाई अच्छा, मेरी बड़ी भाभी अच्छी, मेरा परिवार अच्छा, सबके यहाँ खूब संपदा है। उसने आकर अपनी पत्नी को बताया या पत्नी ने पति को बताया कि मैंने माँ पूछा था, मैं मायके गई थी तो माँ ऐसा बोल रहे थे कि ये तेरे ही घर के लोगों ने बांध दिया। अब ध्यान गया कि इनमें से किसी एक ने बांधा है, क्योंकि इनका तो अच्छा चल रहा है, सारा घर तो इनका बढ़िया फल रहा है, बस मुझे ही दुख झेलना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से किसी ने बांधा होगा।
अब उसकी समझ में इतना सा नहीं आ रहा, बांधने वाला तेरा ही बांधा, अंबानी को क्यों छोड़ दिया? अगर टोना करने वाला होता, कहीं का विद्या करने वाला होता, तो सबसे पहले तो मोदी को ही निपटाता। बोलो सही है कि गलत है? अच्छा अच्छा सूरमा भी करोड़ों रुपए खर्च कर देता कहीं टोना में और विद्या में, कि टाटा को पकड़ो, बिरला को पकड़ो, अंबानी को पकड़ो, जितने धनपति हैं, इन पे कोई बंधन नहीं करता। तेरे यहां कुछ भी नहीं तो भी ले छोड़ बंधन, और पूरी जिंदगी टेंशन में निकाल दी। मेरे तो भाई ने कुछ कर दिया, मेरे परिवार ने कुछ कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने कुछ कर दिया, मेरे कुटुंब ने कुछ कर दिया। ये भाई ना परिवार कुछ करता है, ना कुटुंब कुछ करता है, ना भाभी कुछ करती है, ना ननंद कुछ करती है। ये तो हमारे कर्म का लेखा है जो हमको अकेले भोगना पड़ता है। वो आपको भी भोगना है। संसार का प्रत्येक मनुष्य उसे भोगेगा, चाहे वो कैसा भी हो। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला भरेगा। कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज करेगा तो कहां ऊपर से टपक के आया है क्या? भोगना तो महाराज तुझको भी पड़ेगा। और आप करोगे तो सुन लो रे रतलाम वालो, सरसों का तेल डाल के रखो कान के अंदर, भोगना तो पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी करो। कर्म का भोग है, वो भोगना है। मरते ही तुम्हारे गधेड़ी जिस पे तुम मरे ना, वो गोदड़ी फेंक देंगे। जो कपड़े पहने वो, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, फेंक देंगे सब, और नया फर्नीचर बना के उस पे सुला देंगे। एकदम शानदार फर्नीचर बनता, लास्ट वाला। पूरे कमरे का फर्नीचर इतना सुंदर नहीं होता जो आखिरी वाला फर्नीचर सुंदर होता है। एकदम शानदार बेड, उसमें भी हवा की पूरी व्यवस्था, नीचे से जाए। डनलप का गद्दा में तो बॉडी को पसीना आए इसलिए घास पे सुला दिया जाए। कितना जोरदार फर्नीचर। पूरे मकान में ऐसा फर्नीचर नहीं होगा। बोलो सही है गलत है? जो फर्नीचर आखिरी में बनता, क्या जोरदार। और बनाने वाला कोई मिस्त्री नहीं होता, अपने ही परिवार वाले सारा फर्नीचर बना दे, एक से बढ़कर एक। और के बनाए और कस, अरे उनंग से खींच, हाँ खींच उधर से, अच्छी दम क्या। वो तो इनका बस नहीं चले, नहीं चढ़ के देख ले और पकड़ लो। वो तो आखिरी का फर्नीचर पे कोई चढ़ के नहीं देखे, नहीं तो एक आध के सुला के देख ले, बराबरी का है कि नहीं। देख जरा, सही है, हाँ जोरदार दिखी रही है। और मालूम पड़े एक को सुला के देख ले और वो छोटी पड़ी जाए तो उठ 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 वापिस उठ, एक और बांधो, उधर उधर एक और बढ़ा लो। गोदड़ी फेंक दी, कपड़ा फेंक दिया, आखिरी में जिस टॉविल से शरीर पोछा था वो टॉविल भी फेंक दिया। इतने में छोरा रोते रोते आया, मम्मी दादाजी के गले की चेन और फेंक दो। इतने में तो मम्मी पल्लू डालती डालती बोली, चुप रहे छोरा चुप। और फिर इसको याद आई तो इन्हें अपने पति के पास जाके बैठ के पाँव पकड़ के ससुरा का रो रही थी और पति से कह रही थी चेन रह गई। और फिर निकाल, अरे वो चोटो कितना चोरोगे रे, और वो ही निकाल दिया। क्या जीवन। जीवन का सही आनंद तो
प्रेमलता संजय जी दुबे, जलज सफला सांकला, जलज जी सांकला मित्र मंडल, भंवर जी पाटीदार मथुरी वाले। सही जीवन का आनंद तो ये लोग ले रहे हैं, जो रात्रि को लोग सोते हैं उनके लिए भोजन बनाकर लाकर बांटकर खिलाकर चले जाते हैं। चेन यहीं पड़ी रह जाएगी, अंबारियां सब धरी रह जाएगी, अलमारी में रखे कपड़े धरे की धरे रह जाएंगे। बैसाख महीना में जो कथा मिली है, ये दान और पुण्य और सत्कर्म करने के लिए मिली है कि इन हाथों से कर चलो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक कोरोना में तो बच गए, तुम्हारे पास में और भगवान के पास में बहुत आइडिया हैं, तुम्हारे पास कम, भगवान के पास ज़्यादा है। कोरोना जैसे सिस्टम उनके पास बहुत सारे पड़े हैं, एक आध भेज देते हैं, कोटा पूरा कर देते हैं। भगवान को धन्यवाद दिया करो कि दादा बड़ी कृपा करी, जो कोरोना से हमको बचा लिया, तो हमने यहाँ शिव महापुराण की कथा सुन ली। ये आपकी कृपा है, करुणा है, उदारता है, नहीं तो कहाँ कथा मिल रही थी। ऊपर सुनते अभी तो ना जाने कौन सा जन्म मिल गया होता, मेंढक मेंढक बन गए होते तो कुएं में पड़े होते, कौन सा जन्म मिल गया। हाँ जुआ बन जाते तो बात दूसरी थी, एक आध के खोपड़िया में बैठ के सुनी लेते, पर जीवन है। और ये मत सोचो कि सियर वाला महाराज बोले 84 लाख योनियां मनुष्य को काटना पड़ती है, जिसमें से 20 लाख योनि तो वृक्ष की है, लता पत्र पत्ते डाली इसकी योनि है 20 लाख। और उसमें भी वृक्ष कहते हैं हमको आम का पौधा मत बनाना, हमें बेर का पौधा मत बनाना, हमें फूल का पौधा मत बनाना। भगवान से कहते हैं कि हमें ये पौधा मत बनाना। क्यों? आम का पौधा बनाएंगे तो लोग पत्थर मार के जाएंगे। आम का वृक्ष पर आम का जो पेड़ होता है ना, इसको देखकर समझ जाना, जिसने जिंदगी में सबसे ज्यादा गाली बकी होती है, खूब गाली दी होती है, बात बात में दे 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 दिए जाए, खूब गाली दे, आखिरी में आम का पेड़ बन जाए। और जिसको देता है वही पत्थर उठा के झूड़ देता, ले धर के। तो तुम भी देख लेना, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में, तुम्हारे परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में जो में जो ज्यादा गाली देता है उसको समझा करके देना, ये आम का छोरा, समझा दो। तेरा अगला जन्म तो आम का पेड़। और जो माताएं दिन भर घर में मुंह फुला के रे, जब भी बोले ऐसी बोले कि मेंढक झड़े, जब बोले और ऐसा झगड़ा करे और अब शब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ी टेढ़ी बोले, वो बेरी का पेड़ बन जाए, बेर का पेड़। उनके भी बहुत झूठे लोग, धड़ से खूब झूठे दम से। वैसे तो तुम मत चिंता करना, तुम तो कहीं नहीं बनोगा। क्योंकि तुम सब शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और आप लोग पंडाल में सुन रहे हो, ये तो आपका भाव है। साधु आता है तो ये आनंद की अनुभूति है। अगर मौका मिले, योग कभी ऐसा जीवन में मिले कि कभी शिव मंदिर में आप लोग गए हो और शिव मंदिर में गए और वहाँ कोई है नहीं, एकदम मंदिर खाली है, अकेले भोलेनाथ जी विराजमान है, वहाँ आप कुछ देर बैठकर भगवान का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जिस दिन शिव
मंदिर में जाओ और शंकर भगवान आपको अकेले मिल जाए, भगवान शिव मंदिर के अंदर अकेले हो, कोई हो ही ना, केवल शिवलिंग हो और कोई दूसरा दिख भी नहीं रहा हो, तो वहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना करो। शिव भक्ति में थोड़ा डूबने का प्रयास करें। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कभी कभी शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि कभी कभी जिंदगी में भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा भी बहुत लेते हैं, और कभी आपके भजन का जब बल बड़ा होता है, आपकी तप साधना का, आपके भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का बल बड़ा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है कि भगवान शंकर देवताओं के कहने पर परीक्षा जरूर लेते हैं, पर उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण भी करते चले जाते हैं। ये शिव कृपा है, ये शंकर भगवान की कृपा, ये शिव करुणा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये परीक्षा के साथ में भगवान उत्तीर्ण भी करते हैं। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, बैसाख महीना, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वो चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें, और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है, कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में
उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। अगर आपका विश्वास प्रबल होगा, भरोसा अगर प्रबल होगा, विश्वास अगर प्रबल होगा तो भगवान मिलेगा, और अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा नहीं मिलेगा। विश्वास के बल पर भगवान की प्राप्ति है। विश्वास है तो शिव है। चंदन अगर लगा रहे हो शिव जी पर तो ये विश्वास रखकर लगाना कि उस चंदन का फल आपको मिलेगा जरूर, ये पक्का है। आप अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये आपको प्राप्त जरूर होगा। क्या कुछ भी हो उसका आपको मिलना है। अब एक बड़ा सुंदर संवाद आया, बड़ा सुंदर संवाद। एक आपको लगता है कि भगवान केवल आपकी परीक्षा ले रहे हैं या आपको ही दुख दे रहे हैं या आपको ही कष्ट दे रहे हैं और उस कष्ट का कोई निवारण ही नहीं हो रहा, ये आपको लगता है। पर मेरी शिव की कथा कहती है, संसार में मनुष्य की जो देह मिलती है वो दो कारणों से प्राप्त होती है। मानव का जो शरीर मिला है वो केवल दो कारणों से मिला है। एक कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। शंभो 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 शंभो। एक कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। ये मनुष्य की देह मिली है। माता के गर्भ से जब हमारा जन्म हुआ, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, दोनों मुष्टिकाएं, और माता के गर्भ में ही हमने संकल्प ले लिया था, प्रण कर लिया था कि माता के गर्भ से जब निकलूंगा तो भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पर माता के गर्भ से निकलते से मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा और भोजन करूंगा और भोजन करूंगा, और इतना भोजन में लीन हो गया कि भजन तो उसका छूट गया। भजन कहाँ चले गया मालूम ही नहीं उसका, कहाँ जा रहा है भजन का कोई क्रम ही नहीं है। भजन कहाँ जा रहा है उसका कोई क्रम ही नहीं है उसका मालूम। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगरदानी भगवान शंकर दयालु, दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिला, कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। पर इस कर्म को भोगना मनुष्य के शरीर के भीतर और उस भोगने के साथ में भगवान का भजन करना, ये दोनों बहुत कठिन काम। अभी का आपको चरित्र सुनाते हैं। एक इंदौर में एक जजमान परिवार में उनका बेटा कोरोना महामारी में शांत हो गया। सूचना मिली, गए, मालूम पड़ा कि बहू ने जितने भगवान थे, घर में जितने भी भगवान थे, ठाकुर जी, शिव जी, लड्डू गोपाल जी वगैरह, देवी जी, कुल देवता जी, ये सबको उन्होंने कपड़े में बांधा और उनको अलमारी पे रख दिया। कारण क्या हुआ कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। पर एक बात बताओ, भगवान कभी किसी का बुरा करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। मां बाप जिस बेटे को जन्म देते हैं उस बेटे के लिए कभी गलत नहीं सोचते। भले वो अगर कोसेंगे, बद्दुआ भी देंगे ना, तो भी बाद में रात को रो लेते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे माता पिता होते हैं। वो माता पिता ही ऐसे होते हैं जो वर प्रदान करते हैं। जो वर देंगे। अगर माता पिता ने कोस भी लिया, अपशब्द भी कह दिया, ताने भी दे दिए, आड़ा टेढ़ा भी बोल दिया, और बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने गलत बोला है, बहू और बच्चों को लगा इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है, बहू और बच्चों को लगा कि इन्होंने अपशब्द कहा है, हमारी सास ने, हमारे ससुर ने हमको कोस दिया, हमको गालियां दे दी, हमको अपशब्द कह दिया, हमको ताने दे दिए, हमको आड़ा टेढ़ा बोल दिया। उनको लग रहा है कि इन्होंने अपशब्द बोले हैं, इन्होंने ताने दिए हैं, इन्होंने आड़ा टेढ़ा बोला है। इन्होंने गालियां दी हैं। पर जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके हृदय से तो कोई पूछे, उनकी चित्तवृत्ति से, उनके मन से तो कोई पूछे कि वो कितना कितना रोए हैं अपशब्द कहने के बाद भी, ताना देने के बाद भी, गाली देने के बाद भी, आड़ा बोलने के बाद भी, कितना रोए हैं। उसी तरह परमात्मा ने अपने इस भूमंडल पर, इस भूमि पर हमको जन्म दिया है। मेरे भगवान ने आपको यहाँ भेजा है अपने घर में। ये ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक में निवास करते हैं। अगर मृत्यु लोक में मेरे परमात्मा ने आपको भेजा है, अपने घर में अगर भगवान ने रखा है, तो आपका जिंदगी में कभी वो बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं करेगा। करेगा तो अच्छा ही करेगा। वो कभी बुरा नहीं करेगा आपका। हां, कर्म आपने किया है पूर्व में, तो उसका फल तो भोगना है ना यहां आकर। अच्छा, एक बात, बड़ी बड़ी सुंदर बात है महाराज, ये भी एक समझने वाली बात है। बहुत ध्यान देना इस बात के लिए। अगर समझ जाओ तो ठीक है, ना समझो तो तुम्हारी मर्जी। व्यासपीठ से कह देते हैं। एक बार किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी
हम जो भगवान को, हम जो गौ माता को रोटी देते हैं, हम जो गाय को रोटी देते हैं, वो रोटी आखिरी की या पहले की, सबसे पहली या आखिरी, दोनों में से सबसे पहली रोटी देते हैं कि आखिरी की देते हैं? जम के बोलो जरा। पहली रोटी देते हैं। अगर पहली रोटी दे रहा है तो गुरुजी बस इतना समझना है कि पहली रोटी अपन ने गाय की दी। अब जरा दिमाग लगाइएगा, जरा मन से कहना मेरी माता हूं, आपने सबसे पहली रोटी बनाई और तुमको यह मालूम है कि यह गाय को जाएगी। 100 में से 10 माताएं ऐसी होंगी जो उस रोटी को जैसे सबके लिए बनाती है वैसी बनाती होगी। 100 में से 10, बाकी की जितनी बची है 90 उसको मालूम है गाय को देना है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जरा जम के, सही है ना? अब उसको तुमने बस केवल ऐसा करा और दे दिया। अब अगर उस रोटी को भी तुम जैसे पति के लिए बड़ी गुनगुनाती हुई, गीत गाती हुई, बच्चों के लिए जैसे प्रेम और स्नेह के साथ में बनाते हो, अगर वैसे ही दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से बनाकर गाय माता को खिलाते, तो दूसरा जब जन्म आपका मिलता, जब आपका जन्म दूसरा मिलता, तो ये पक्का है कि शरीर में कोई रोग खड़ा ही नहीं होता। गौ माता हरण कर दूसरा जन्म अगर जब मिलता तब। भगवान ने अगर हमको पैदा करा है, जन्म दिया है, तो कुछ अच्छा करने के लिए दिया। अपने आप को स्पेशल समझो, फालतू नहीं। कलकत्ता में कहा था ना कि फालतू का सामान जब तुम अपनी अलमारी में नहीं रखती, घर में नहीं रखती, तो भगवान अपनी सृष्टि में, पृथ्वी पर तुम फालतू रखेगा क्या? वो भी तो सोच विचार कर हमको जन्म देता होगा। कोई भी जन्मा इस मृत्यु लोक में, वो फालतू नहीं जन्मा, उसका कारण है कुछ जन्म लेने का। एक वो जन्म लिया था, एक बार दक्ष प्रजापति ने जब शंकर भगवान को देखा और कहा कि तुम्हें मैं श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे, तुम शमशान में रहो। अब शिवजी प्रसन्न हुए। पहले के लोगों को एक बात बहुत ध्यान में रखना, आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। पहले के लोग मकान बनाते थे तो उस मकान में जिस तारीख को मकान की नींव खोदते थे, उस तारीख को, सन को, महीने को मकान के आगे लिखवा देते थे। बोलो बोलो, किसी किसी के मकान पे देखा आप लोगों ने? किन देखा? क्यों? ये 1999 में बना, ये 18 में बना, ये 17 में बना, ये 2021 में बना, ये 20 में बना, ये 22 में बना। पढ़ा है कहीं पे? नहीं पढ़ा। अरे बोलो तो जम के, पढ़ा है ना? मकान पे सीमेंट से लिखवाते थे। जब सीमेंट के आगे डिजाइन बनवाते थे तो आगे का जो एलिवेशन बनवाते थे उसमें उसको लिखवा देते थे कि ये इतनी तारीख को ये बना है, इतनी तारीख को ये बन गया, उसमें लिख दिया जाता था।
मेरे भोलेनाथ शिव जी ने भी अपने मन पर वो तारीख लिखी जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया शंकर भगवान को शमशान में रहने का। निश्चित हो गए। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा इस कथा पर, सावधानी से जरा ध्यान रखकर। तारीख तिथि दिन निश्चित हो गई कि इतनी तारीख को इतनी आवाज इतनी तारीख को इतनी तिथि में ये निश्चित हो चुका है। आपके यहां पर 5 किलो का रसगुल्ले का डब्बा कब आया था? आइसक्रीम कप फैमिली पैक कितनी तारीख को आया था? आपको याद है? जम के तो बोलो नहीं। पर आपके यहां अगर कोई दुख आ गया, तकलीफ आ गई, तो वो तारीख आपकी जिंदगी में कोई नहीं मिटा सकता। आपको याद बनी रहती है कि मैं दिन तारीख को बीमार पड़ी थी, मेरे साथ में ये तकलीफ हुई थी, मेरे साथ में ये कष्ट हुआ था, मेरे साथ में ये परेशानी आई थी। शिव जी ने वो तारीख लिख ली। ये उसी में कहा एक महाराज जी चतुर्मास करने पधारे और महाराज जी चतुर्मास करने आए तो प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते देते उनको 4 महीने हो गए थे। 4 महीने होने के बाद वो जाने लगे। उनको गांव के लोग स्टेशन छोड़ने के लिए गए। और गांव के लोग जब स्टेशन छोड़ने के लिए गए तो गांव के लोगों ने महाराज जी से कहा, महाराज जी अब आप जा रहे हो, जाते जाते थोड़ी सी ज्ञान की बातें और बता जा। महाराज जी को आ गया गुस्सा। महाराज जी ने कहा, तुम सब पगले हो, मूर्ख हो, गधे हो, और छोटे वाले गधे नहीं, बड़े वाले गधे हो। आ गए, थोड़ा सा और ज्ञान दे दो, भागो यहां से, चलो निकलो यहां से। और महाराज जी ने जो शब्द कहना चालू करा और सारे गांव के लोगों ने उनको ट्रेन में बिठाया। महाराज जी चले गए। 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद महाराज जी फिर चतुर्मास करने आए और गांव के लोग उनसे मिलने के लिए गए। और मिलने के लिए गए तो गांव के लोगों ने कहा, गुरुजी पहचाने? गुरुजी बोले, बिल्कुल पहचाने। कुछ याद है आपको? गुरुजी बोले, हमको सब याद है, तुमको कुछ याद है कि नहीं है बताओ। गुरुजी याद करो, चतुर्मास करने आए थे। जी बोले, बिल्कुल पूरा याद है। गुरुजी याद करो, हम आपको स्टेशन छोड़ने के लिए गए थे और आपने कितना कितना हमको बोला था, याद है? गुरुजी बोले, मुझे सब याद है। स्टेशन पे मैंने तुमको कहा था तुम गधे हो, छोटे नहीं बहुत बड़े वाले गधे, मूर्ख हो। गुरुजी बोले, मुझे सब याद है। अब ये बताओ, 5 अप्रैल को मैंने कथा चालू करी थी चतुर्मास की। 9 तारीख को कौन सा प्रवचन दिया था, जल्दी बताओ। पूरे गांव के लोग बोले, कैसी बात करते हो कि 9 तारीख की कथा हमको अभी तक याद रहेगी? तो गुरुजी बोले, स्टेशन पर 2 मिनट कहा था, वो 25 साल तक याद रखा। और 4 महीने बैठकर कथा बाची, 1 मिनट याद नहीं रह पाया। ये संसार, आप किसी के लिए कितना ही अच्छा कर देना, लोग उसको याद नहीं रखेंगे। आपने एक गलती कर दी, दुनिया याद रखेगी। आप एक गलती कर दीजिए, दुनिया आपको याद रखेगी, पूरी दुनिया।
अच्छा करने वाले का कोई इसमें, अरे अगर तुमने किसी को 5-10 हजार 50 हजार दे भी दी ना, तो बाद में लोग कहेंगे हाँ इतना तो आ रहा है, 5-10 हजार लुटा दिए तो कौन सा गलत कर दिया। और ये तो अपने परिवार वाले, कुटुंब वाले, खाया तो अपने परिवार वालों ने। अब बोलने वाले ऐसा बोलेंगे, जब और देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे और एक बार नहीं दिया, फिर देखो, बताओ जरा विचार करो। बस शिव जी ने वो तारीख स्मरण में रख ली कि मेरे ससुर ने मुझे आज यहाँ पर विराजमान किया है, संसान दिया है। तो शिव जी ने अपने गणों से कहा, संसान में क्या रहता है, चिता की भस्म। शमशान में क्या, चिता की भस्म। शिव जी ने कहा, एक काम करता हूं, पूरे समय तो मैं शमशान में नहीं रह सकता, कैलाश पर रहूंगा, पर सुनो, बिना चिता के भस्म के एक दिन भी नहीं रह सकता, ये पक्का कहता हूं। बिना चिता भस्म के एक दिन भी नहीं रह सकता। दो थे इस मृत्यु लोक में, संसार पर दो असुर, एक भस्मासुर और एक वक्रासुर। ये दो ऐसे थे जिनके हाथों में शिव जी ने ऐसा वर दे दिया था कि ये जिस पर हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। वक्रासुर कौन था? दुर्योधन के मामा का लड़का। नाम याद है? कौन सा मामा? दुर्योधन के मामा का लड़का। क्या नाम था दुर्योधन के मामा का? है शकुनी। बहुत अच्छे से याद है तुम लोगों को। याददाश्त अच्छी है। मुझे लगता है 2 बादाम तुम जरूर रोज घिस घिस के खाते हो। पक्की तो है, होना चाहिए। शकुनी का बेटा था वक्रासुर। और दूसरा भस्मासुर। दोनों में अंतर क्या है? एक शकुनी का बेटा है और एक शंकर भगवान के शरीर से प्रकट हुआ। आज भोलेनाथ जी ने, भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती, ए पार्वती। पार्वती जी यहीं बोलिए प्रभु। पार्वती, चिता की भस्म लाओ, मेरे शरीर पर मलना है मुझको। पार्वती जी ने नंदी को बुलाया, नंदी जल्दी जाओ, चिता की भस्म लेकर। नंदी गए और नंदी दौड़ कर गए। नंदी को आने में समय लग गया। तो पार्वती जी ने पूछा, क्यों रे नंदी, तू तो इतना लेट आ रहा है, इतनी देर में आ रहा है, तूने तो इतना समय लगा दिया भस्म लाने में। तो इतने में नंदी बोले, कोई मरे जले तब तो लाओ। अब चिता की भस्म कोई साधारण है? जब कोई मरेगा जलेगा तब तो भस्म आएगी। गरुड़ पुराण में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है, जरा स्मरण रहे आपके और हमारे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी बड़ी सुंदर बात लिखी है। ये भस्मासुर और वक्रासुर की जो कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के पृष्ठ संख्या 739, अध्याय 35 और 36। अगर किसी के मन में आए कि गुरु जी कहां से बोल रहे हैं तो आप पढ़ सकते हो, स्मरण कर सकते हो।
गरुड़ पुराण में भी एक बड़ी सुंदर बात कही, ब्रह्म विवर्त पुराण में भी एक बड़ी सुंदर बात कही कि जितने माता के गर्भ से बच्चों का जन्म होता है, जितने जन्मे हैं मृत्यु लोक में उतने मरते भी रोज हैं। ध्यान दीजिएगा, जन्म और मरण का जो लेवल है, जो पलड़ा है, ये बराबर रखा जाता है। ये नहीं कि जन्म ही जन्म लिया और कोई मरा ही नहीं। हाँ, जन्म और मृत्यु का लेवल जब घटने और बढ़ने लगता है, जब देखा कि माता के गर्भ से जुड़वा बच्चों ने जन्म लेना ज्यादा चालू कर दिया, या माता के गर्भ से बच्चों की उत्पत्ति, बच्चों का जन्म ज्यादा होने लगा, तो भगवान देखते हैं कि अब मृत्यु का लेवल थोड़ा सा घट रहा है, तो भगवान बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसा कर देते हैं कि मृत्यु का लेवल बढ़ा देते हैं। जैसे उत्तराखंड में 16 में त्रासदी हो गई थी, उत्तराखंड में एक बार त्रासदी हुई ना, तो लेवल मृत्यु का बराबर कर दिया। अभी भी भगवान ने देखा कि मरने वाले कम है, तो उन्होंने कहा कोरोना को भेज दो, लेवल बराबर कर दो। और जैसे ही कोरोना बीमारी आई, लोगों ने मरना चालू करा, ऊपर बहुत सारा कोटा इकट्ठा हो गया। तो इतने में यमराज धर्मराज बोले, महाराज जी बहुत सारे इकट्ठे हो गए, अब लेवल बंद करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तीसरी लहर पे थोड़ा सा कम कर देंगे, चौथी तक आएगी, तब तक तो पूरा रोक देंगे, चिंता मत करो। लेवल बराबर करके रखा। जन्म का और मृत्यु का जो लेवल है, वो मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा शंकर बराबर करके रखा। तो भगवान शंकर ने तुरंत नंदी से कहा, तुम कहाँ गए थे? तो कहा चिता की भस्म लेने गए थे। तो चिता की भस्म लाने में इतनी देरी कैसे कर दी? तो क्या महाराज जी वो मुर्दा आए, जले, तब तो भस्म मिले। तो शिव जी ने कहा ये जरूरी नहीं है कि एक ही शमशान में मुर्दे आएंगे। संसार में से ना जाने कितने शमशान है, ना जाने संसार में कितने शमशान भरे पड़े हुए हैं, जहां पर मुर्दे आते ही रहते हैं। एक शमशान से मेरे लिए भस्म नहीं, जो शमशान मिल जाए उस शमशान की भस्म ला सकते हो। नंदी दौड़ कर गए, और दौड़कर नंदी गए और भस्म लेकर आ गए। शिव जी को भस्म ला करके, अब जल्दी जल्दी में अगर कोई काम होता है ना, जल्दी जल्दी में अगर आप कोई आप सामान लाते हो, जल्दी जल्दी में कोई कार्य करते हो, तो काम थोड़ा सा तो बिगड़ जाता है। जल्दी में अगर करोगे तो और नंदी गए, भस्म लाए, शिव जी को दी, शंकर जी ने शरीर पर लगाई। लगाते लगाते शंकर भगवान के शरीर पर जैसे ही शिव जी हाथ को मल रहे थे, मलते से ही मेरे भोले बाबा के शरीर पर जब राख मल रहे थे, चिता भस्म मल रहे थे, तो उस मुर्दे की हड्डी शिव के हाथ से घिसा। आपके बच्चे पूछेंगे भस्मासुर का जन्म कैसे हुआ था, बता देंगे। वक्ररासुर कैसे पैदा हुआ था, कंस का जन्म कैसे हुआ, रावण कैसे पैदा हुआ, हिरण्यकशिपु कैसे जन्म ले लिया, हिरण्याक्ष कैसे जन्म ले लिया, इनके जन्म का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। शिव जी ने चिता की भस्म को मला, मेरे शंकर ने जैसे ही चिता की भस्म को मला, मलते हड्डी भगवान शंकर के शरीर से रगड़ गई। शिव जी ने वो देखा, आखिर इसमें हाथ में क्या आ गया, क्योंकि अभी तक मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में जो चिता की भस्म आती थी, वो भस्म माता पार्वती जी हमेशा छान कर उसको साफ कर देती थी, पर आज थोड़ा जल्दी थी, इसलिए नंदी ने सीधे ले जाकर देती है। वो चुभ गई, चुभी। शिव जी ने देखा क्या है, तो मालूम पड़ा ये तो हड्डी भस्म है, मतलब एक हड्डी का टुकड़ा है, वो जल चुका, हड्डी का टुकड़ा जल चुका है, वो भस्मित हो चुका है, वो जल चुका है, भस्म बन चुका है।
शिव जी ने उस हड्डी के टुकड़े को उठाकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। फेंकते समय भगवान शिव के नाम से निकल गया, शिव के नाम से निकल गया हर। और जैसे ही हर कहकर जमीन पर वो हड्डी का टुकड़ा, जला हुआ भस्म का टुकड़ा जैसे गिरा, गिरते से उससे एक असुर ने जन्म ले लिया जिसका नाम भस्मासुर हुआ। वो असुर है। प्रगटा जन्म लिया, सामने आया, हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु आपने मुझे प्रकट किया है, क्या करना है मुझको बताइए। शिव जी ने कहा, तुम्हारा नाम भस्मासुर होगा, तुम्हें इसलिए प्रकट करा है कि तुम एक ही काम करोगे, मेरे लिए चिता की भस्म ढूंढ कर लाओगे प्रतिदिन। प्रतिदिन जो शिवजी पे एक लोटा पानी चढ़ाता है, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, प्रतिदिन जो शिव के मंदिर के सामने से निकल कर जाता है, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाता है या एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करता है या कुछ भी ना चढ़ाकर शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है, शिवलिंग का भी स्पर्श नहीं कर सकता तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाता है, जो शंकर के मंदिर के सामने भी शीश नवाकर निकल जाए वो भी नहीं करा तो भगवान शंकर के मंदिर का जो शिखर दर्शन कर लेता है, प्रतिदिन का अगर कोई नियम एक धारण कर लेता है तो यहाँ भस्मासुर की कथा कर रही है कि मेरा शंकर एक ना एक दिन उसे वर प्रदान कर ही देता है, जो नियम लेता है। एक नियम बनाओगे ना तो वर जरूर मिलेगा। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा, सुन बैसाख का महीना चालू हो गया, कोई नियम तो ले ले। उसने कहा, गुरुजी नियम मेरे से नहीं दिया जाता, मेरे से ना तो भूखा रिया जाए ना उपास करा जाए, मैं कोई नियम नहीं लेना चाहता। कोई तो नियम ले ले। तो उसने कहा, एक नियम ले लेता हूं। क्या? मेरे पास में एक कुमार रहता है, मटके बनाता है, उस कुमार का घर मेरे घर के पास में है, उससे मैं रोज मिलता हूँ। एक काम करता हूँ, जब तक मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा तब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा, बस इतना नियम तो ठीक है। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। अब इसको मालूम था कि कुमार रोज रोज इसी के साथ में रोज चलता फिरता, इसी के साथ जाता आता, सुबह से इसको मिल जाता। इसने नियम ले लिया कि कुमार का मुंह देखेगा तब ये भोजन करेगा। 20 दिन निकल गए। 21वां दिन कुमार चले गया मट्टी खोदने, इसको मिला नहीं। अब ये भूख से बिलख रहा, भगवान कहां चले गया वो भगवान। 25 बार छत पे चढ़ गया, देखिए आया पर कुमार नहीं मिला। इसके घर पहुंच गया, कुमार के पत्नी से पूछा, कहाँ है? तो के मिट्टी खोदने गया। कहाँ पे? तो के नदी पे। ये नदी पे पहुंचा। जैसे ही नदी पर पहुंचा, उसका मुंह देखने के लिए कुमार मिट्टी खोद रहा था और खोदते खोदते कुमार को उस मिट्टी में से एक सोने का घड़ा निकल गया। सोने का घड़ा निकला, इतने में ये बस कुमार को देखा और देखते से बोला, देख लिया देख लिया देख लिया, और देख के तुरंत भाग गया और रोटी खाने बैठ गया। कुमार को लगा कि मेरा सोने का जो अंडा निकला इसने देख लिया, अगर इसको हिस्सा नहीं दूंगा तो ये जाके पुलिस में कह देगा। एक काम करता हूँ कि इसको आधा हिस्सा देता हूँ। और कुमार सोने का अंडा लेकर इसके घर पहुंच गया और जाते से कही, भाई भैया हाथ जोड़ता हूँ, आधा तू रख ले, आधा मुझे दे दे। उसने कहा, क्या? तो कि ये सोना का अंडा मिला था, तूने चिल्ला के कहा था ना, देख लिया देख लिया देख लिया, तूने कहा था ना देख लिया। इतने में वो सामने वाला बोला, सही कहता हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे नियम दिलाया था कि कोई भी एक नियम ले ले, भगवान तेरा भंडार वैसे ही भर देगा, तो नियम तो ले।
मैंने नियम लिया था कुमार का मुंह देखने के लिए, तो सोने का हंडा मिल गया, भले मैंने उसका मुख देखा पर आधा माल तो मिल गया। उसी तरह हम कुछ नियम ले कि हम शिव जी को 1 लोटा पानी रोज चढ़ाएंगे, 1 चावल का दाना रोज चढ़ाएंगे, या 1 फूल रोज चढ़ाएंगे, या 1 फूल की पत्ती रोज चढ़ाएंगे, या शिव जी के मंदिर में जाऊंगी तो शंकर जी को स्पर्श करूंगी, या शंकर जी के मंदिर में दिया जरूर लगाऊंगी, या मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया जरूर लगाऊंगी, या पानी जरूर डालूंगी। कोई एक नियम हम अपनी जिंदगी में ले। जब आप नियम लोगे तो पूरा करने वाला भी मेरा देव अधिदेव महादेव होगा। एक नियम लेकर चल ले तो एक नियम। हमारी तो आदत ऐसी हो गई है, हमें कोई नियम लेना ना कुछ करना, बस कहीं से ऐसा महाराज मिल जाए जो छू मंत्र करके हंडा निकाल के दे दे, बस ना हमें नियम लेना ना कुछ धारण। अरे भाई भजन नहीं करोगे तो कहां से मिल जाएगा? कर्म करो फल जरूर मिलेगा।